कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल देर रात जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। भूमाफिया के गुर्गे और महिला के बीच प्लाट को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। कल देर रात महिला समर्थकों और दूसरे पक्ष के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसमें महिला समेत उनकी भतीजी घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के निजी गार्ड के सिर में गंभीर चोट आई है। वैकुंठपुर निवासी पीड़ित महिला ममता दुबे ने बताया कि कल्याणपुर के मिर्जापुर में उनकी पुश्तैनी जमीन है। कल उन्हें खबर मिली कि भूमाफिया लाली शुक्ला, विपिन पांडे, प्रवीण पांडे, तुषार शुक्ला सहित 2 दर्जनों से अधिक अज्ञात युवक उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। तभी दबंगों ने उन पर सरिया फावड़ा डंडों से हमला कर दिया। बचाने आई भतीजी को भी पीटा। लाली शुक्ला कल्याणपुर क्षेत्र का भूमाफिया है। आए दिन लोगों की जमीनों पर कब्जा करना उसका पेशा है। लाली शुक्ला भूमाफिया घोषित है। रसूल के चलते पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। वह कई दिनों से शिकायत लेकर पुलिस के पास दौड़ रही है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ममता के पिता ने कई वर्ष पूर्व जमीन को माधुरी तिवारी को बेच दिया था। माधुरी तिवारी जब पर कब्जा करने पहुंची तो ममता दुबे ने कब्जा नहीं करने दिया। जमीन मालकिन माधुरी ने न्यायालय में मुकदमा कर दिया कि कई साल बाद न्यायालय ने माधुरी के पक्ष में फैसला सुनाया और ममता दुबे को जमीन से दूर रहने की हिदायत दी, जिसके बावजूद ममता दुबे अपने सहयोगियों के साथ प्लाट पर आए दिन बवाल करती रहती हैं। जिसके बाद माधुरी दोबारा न्यायालय की शरण ली तो न्यायालय ने पुलिस के बड़े अधिकारी को तलब किया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और माधुरी को कब्जा दिलाया और ममता दुबे को उक्त जमीन पर न जाने की हिदायत दी। शनिवार देर रात प्लाट पर ममता दुबे 1 दर्जन दबंग युवकों के साथ पहुंचे और प्लाट में रहकर देखभाल करने वाले गार्ड को बुरी तरह से पीटा, जिससे उनके सिर में 16 टाके लगे हैं और उसकी हालत गंभीर है। ममता दुबे झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही हैं। पूर्व में ममता दुबे पर अधिकारियों के आदेश पर रंगदारी का मुकदमा लिखा गया है, जिस पर जांच चल रही है। रात की घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें ममता दुबे और उनके गुर्गे मारपीट कर रहे हैं। ममता दुबे मारपीट करने में खुद गिरकर घायल हुई हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस और उनके पास मौजूद है। संवाददाता राजेश सविता की खास रिपोर्ट। कहाँ बेटा है? सर भी फटा इसका बोलो। थोड़ा जा सकता है, बस ऐसे बैठे रहो। कैसे लगी बेटा ये? आदित्य पार्टी ने मारा है। क्या मामला हुआ है, आप यहाँ पर आई हैं? सर हमारा प्लाट हमारी माता जी ने दिया है हमको। क्या नाम है आपका? कहाँ पर प्लाट है? कहाँ का मामला है? हाँ, हमारा नाम ममता दुबे है। प्लाट हमारा मिर्जापुर पुरानी नई बस्ती में है। हम रहने वाले पुरानी बस्ती के हैं। हमारी माता जी ने हमको 200 बरगज का प्लाट दिया था। करीब 12 साल हो गए पिता के मरने के बाद। ये भूमाफिया लोग कहते हैं हमारा ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अब 10 महीने से 27 जनवरी से अभी तक हम कोर्ट कचहरी कमिश्नर सब जगह जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस कहती है यहाँ सुनेंगे और कोई सुनवाई नहीं। ये लोग पैसे भर देते हैं। कल रात में हम लोग दवा लेने 9 बजे करीब जा रहे थे तो ये लोग वहाँ काम कर रहे थे। जैसे हम लोग निकले तुरंत पकड़ लिया हमको। ये बच्चियाँ थी साथ में, हमारी भतीजी। इनको अरे लोग बहुत मारा पीटा, हमको भी बहुत मारा पीटा। कहते हैं यहाँ दिख जाओगी बच्चा काट देंगे, किसी को ज़मीन में चलने नहीं देंगे। मेरे भाई भतीजों ने बचाने गए तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सबको जेल करा देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर हम गरीब आदमी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें योगी जी से इंसाफ चाहिए। कितने दिन से ये मामला चल रहा है आपका? 27 जनवरी से। अच्छा, कुछ अधिकारियों के पास गई हैं? सब जगह गए। कहाँ गई? कमिश्नर के यहाँ गए, सीओ के यहाँ गए, थाने गए, चौकी गए। हम 10 महीने चक्करी लगा रहे हैं। मीडिया में भी निकलवाया, हमारी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले भी आपका मामला मीडिया में चला था, तब क्या हुआ था? तब भी ऐसे ही कर रहे थे, धमकी दे रहे थे मारने की। हमको निकलने नहीं देते, हमें कोर्ट कचहरी जाने देते, कहते मार देंगे। फिर उसके बाद फिर क्या पुलिस ने संज्ञान में लिया था मामला? संज्ञान में इंस्पेक्टर साहब इसके पहले थे, उन्होंने मना किया था तो थोड़े दिन बंद रहा। इसके बाद नया इंस्पेक्टर आया धनंजय पांडे और इसके बाद फिर शुरू होने लगा। पिलर खड़े हो गए, जैसे गड्ढा खुदे थे तो हमने ऊपर एप्लीकेशन लगाई। वहाँ से भी फ़ोन आते हैं कि तुम्हारा सुना जाएगा। सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब विकास पांडे, विपिन पांडे, प्रवीण पांडे, अनुराग तिवारी, बिंद प्रकाश तिवारी और
आदित्य त्रिपाठी, राहुल वो संजय सेंगर और क्या नाम, अरे वो है, अरे राहुल, अरे वो शुक्ला कौन है, विपिन पांडे, हाँ नहीं वो नहीं है, अरे ये नहीं है जो कल संजय राय, अरे राहुल उसको क्या बोलते हैं, अरे याद में डाल दो, अरे तुषार और कुछ अभी 14 तारीख को मेरे भाई को कमर से तोड़ दिया, उठा ले गए थे। किसने? यही गुंडा लोग, आदित्य त्रिपाठी, लाली शुक्ला लोग, और उनके लड़के यहाँ से कमर से तोड़ दिया है, उसको भी उठा के घर में डाल दिया, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही। कहते तुम लोग ऐसे ही करते हो, बताओ किसान की जमीन है, किसान बोलने जाए तो हम मार खाए। इंस्पेक्टर साहब से मिले हो आप लोग? हाँ, इंस्पेक्टर साहब से मिले, सुबह शाम के हम 10 बजे के गए, वहाँ से 3:30 बजे आए थाने से। क्या हुआ फिर उसके बाद? हम बोले सुबह आना, सुबह आना। जब सुबह गए तो वहाँ धमकाने लगे, रुको तुमको अभी हम बताते, तुम लोगों को यही काम है, कोई सुनवाई नहीं, भगा दिए। इंस्पेक्टर साहब, वीरेंद्र पांडे का नाम। हाँ, क्या नाम उनका? धनंजय पांडे। अच्छा। हाँ, कहते तुम लोगों को यही पैसा हो गया। सर, किसानों की जमीन है, किसान कुछ बोले तो उसको धमकाते मारते हैं। यहाँ पर क्या करने आई? मेडिकल कराने सर आए हैं। किसने भेजा? पुलिस, शाम को रात में गए थे तो रात वाले ने कहा था तुम मेडिकल करा के आओ। क्या कहना चाहती हो अधिकारियों से, क्या कहना चाहती हो चैनल के द्वारा हम लोग? सर, हम ये कहना चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। जब सब लोग मार दिए जाएंगे तब इंसाफ मिलेगा क्या? हमारे बच्चे मार दिए जाएंगे, जब काटने को घूम रहे, मारने घूम रहे सर, तब इंसाफ मिलेगा क्या? हमें एक दूसरे से इंसाफ चाहिए।